ये दीक्षारंभ का सामान्य सा एक बैनर है। बाद में ये आज के बाद ये पूरा आपको स्लाइड प्रकाशित कर दिया जाएगा। आप घर पे बैठ के आराम से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें मुख्य अतिथि जी को सुनना है और विशिष्ट अतिथि को सुनना है, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊंगा। जहां भी आपको ऐसे कुछ लगे आप वहीं से खड़े होकर कह सकते हैं कि इसके बारे में और ज़्यादा बताइए, तो उसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा बता दूंगा। अभी एडमिशन के लिए समय है, 10 तारीख तक एडमिशन हो सकता है। तो जो विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें। हमारी एमएससी एजी की सीटें भर गई हैं। केवल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक केवल सब्जेक्ट है जिसमें कुछ सीटें बची हुई हैं, बाकी सभी कक्षाओं में एडमिशन हो रहे हैं। बीएड में हम एडमिशन नहीं कर सकते सीधे, बाकी सभी क्लासेस में एडमिशन हो रहे हैं। आप सभी से मेरी अपील है कि जहाँ भी बच्चे इधर उधर हैं उनसे कहिए कि जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लें। विश्वविद्यालय ने 10 तारीख इसकी डेट रखी है। ये महाविद्यालय के अनुशासन संबंधी निर्देश है कि कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें। नंबर 1 पर हमने इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉलेज तो आते हैं लेकिन कक्षाओं में नहीं दिखते। तो आप कक्षाओं में रहें, कॉलेज आए तो कक्षाओं में रहें। बाकी इसमें तमाम सारी चीजें हैं जो प्रकाशित होने के बाद आप आराम से पढ़ेंगे, और जब आप जीवन में अनुशासित रहेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ये महाविद्यालय राजेंद्र सिंह गंजू भैया विश्वविद्यालय से संबद्ध है, जो कि 1966 में स्थापित हुआ। यहाँ के प्रतापी राजा, भारत के कैबिनेट मंत्री, कई विभागों के मंत्री रहे राजा दिनेश सिंह जी ने इसको 1966 में मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर स्थापित किया, और राजा रामपाल सिंह के इच्छा के अनुपालन में उन्होंने ऐसा किया। इस स्लाइड में मेरा फोन नंबर भी है, आप कभी भी किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे संस्थापक महोदय का चित्र है और उनकी श्रीमती जी का चित्र है, जो कि संस्थापक अध्यक्ष थी। महाविद्यालय की संस्थापना स्वर्गीय राजा दिनेश सिंह जी ने की थी, और जब स्थापना हुई तो जो प्रबंध समिति बनी उसकी संस्थापक अध्यक्ष मतलब पहले ही साल अध्यक्ष रानी नीलिमा कुमारी सिंह जी थी। तो स्पेशली मैं छात्राओं से और महिला वर्ग से कहना चाहूंगा कि राजा साहब की जो दृष्टि थी वो महिलाओं के प्रति कितनी बेहतर थी। आप 1966 में इसका अंदाज लगा सकते हैं। किसी पुरुष को इसका अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन उन्होंने महिला शक्ति को सम्मानित करते हुए रानी साहिबा को इसका अध्यक्ष बनाया। ये हमारी वर्तमान प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष जी का, महारावत मोहन सिंह जी का, और मंत्री प्रशासकीय समिति राजकुमारी रत्ना सिंह जी का, जिनका लगातार मार्गदर्शन आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहता है, उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय है कि महाविद्यालय कब खुला, कैसे खुला, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पहले आए, किन उद्देश्यों के साथ ये महाविद्यालय खोला गया, वो सब इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। 1966-67 में जब यह महाविद्यालय खुला तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल की कक्षाएं बीए स्तर पर यह महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था। 72-73 में यहाँ पर बीएड विभाग खुला, 78-79 में पीजी भूगोल खुला। इसका मतलब सबसे पुराना पीजी यहाँ पर भूगोल है। 84-85 से बीकॉम खुला यहाँ पे, 86-87 से परास्नातक प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र खुला। हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी समाजशास्त्र से ही हैं। तो समाजशास्त्र यहाँ पर एक ऐसा विभाग है जो पूरे विश्वविद्यालय में अकेला ऐसा कॉलेज है जहाँ पे एडेड कॉलेज है, और कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पर पीजी सोशियोलॉजी में एडेड हो पूरे विश्वविद्यालय। और ये जब हम बात करते हैं कि पूरे विश्वविद्यालय में हम कहाँ हैं, तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि हमारे कॉलेज के बहुत यशस्वी लोग, बहुत मेहनती लोग, बहुत कर्मठ लोग, जिसमें भूपेश जी भी हैं, आनंद जी भी हैं, जिसमें वर्तमान समय में अजय है, नासिर है,
इन लोगों ने इस कॉलेज को यूपी प्रमाण पोर्टल पे पूरे मंडल में जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी इन चारों में सर्वश्रेष्ठ एडेड कॉलेज के रूप में स्थापित कर दिया। ये एकदम लेटेस्ट है। हमारा जो स्कोर है वो 57.5 है, जो सेकंड वाले के स्कोर से करीब 8 नंबर आगे। और जो पूरे मंडल में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको जोड़ के अगर देखें हम तो एक गवर्नमेंट कॉलेज अकेला ऐसा है जो हमसे आगे है। और वो इसलिए आगे है, हम उनसे भी आगे, लेकिन वो इसलिए आगे है, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ जानते होंगे, वो इसलिए आगे है क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजों को कुछ चीजें करने को मिलती, हमें करने को ही नहीं। हमारे लिए वो पोर्टल खुला ही नहीं। जब वो आप क्योंकि नैक से जुड़े हुए हैं, शासन से भी जुड़े हुए हैं, तमाम सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं, उनको आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो चीजें उनको दे रखी है गवर्नमेंट कॉलेजेस को, वो दरवाजे हमारे लिए भी खोले तो हम वहां भी प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो टॉप पर कॉलेज है उससे हम अच्छे हैं। हमें लगता है कि हम उससे अच्छे हैं, स्कोर हमारा कम है क्योंकि हम वहां पे भर ही नहीं सकते। तो समाजशास्त्र 86-87 में खुला, 93-94 में राजनीति शास्त्र, 98-99 में कृषि विभाग बीएससी ऑनर्स कृषि खुला, पीजी वाणिज्य में एमकॉम की स्थापना भी इसी सत्र में हुई 98-99 में, बीपीएड भी इसी सत्र में खुला, 2005-06 में अर्थशास्त्र में पीजी खुला, 14-15 में डीएलएड बीटीसी खुला, 2019-20 में पीजी हिंदी और गृह विज्ञान की स्थापना हुई, 24-25 में अभी कुछ दिनों पहले परास्नातक स्तर पर एमएससी कृषि के 4 सब्जेक्ट खोले गए, जिसमें एग्रोनॉमी, उद्यान विभाग, जीटीवी और एक्सटेंशन एजुकेशन। और स्नातक स्तर पर हमने 2 विषय और ऐड किए जो कि एजुकेशन है और ड्राइंग पेंटिंग। तो ये है भविष्य में हमें हमारी जो प्लानिंग है, प्रबंधन चाहता है कि हम लोग यहाँ पर साइंस फैकल्टी भी खोलें। तो अगर सब ठीक ठाक रहा तो अगले सत्र में हमारी विज्ञान की बीएससी स्तर की कक्षाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। ये महाविद्यालय का विजन है और मिशन है और उद्देश्य है। हम अपने सभी विद्यार्थियों से चाहेंगे इसका जरूर अध्ययन करें और इसको ध्यान में रखें कि हम आपसे क्या चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। ये विजन मिशन में आपको मिलेगा। यहाँ पर इस स्लाइड में स्नातक और स्नातकोत्तर के सभी विषयों की चर्चा है और उसके अगली स्लाइड में भी यही है। सहगामी पाठ्यक्रम में सेमेस्टर फर्स्ट में अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग इंडिया है और ये बहुत ही अच्छा पेपर है। विश्वविद्यालय स्तर पर यह अनिवार्य है, सभी को पढ़ना है। आप भारत को समझें तो ये जो पाठ्यक्रम है विद्यार्थियों, इस पाठ्यक्रम को आप लोग बिल्कुल हल्के में ऐसे ले लेते हैं कि ये जो है मेन विषय नहीं है, मेजर नहीं है, माइनर नहीं है। लेकिन ये सबके लिए कंपलसरी इसलिए है क्योंकि हम बहुत कुछ जान जाते हैं, भारत को ही नहीं जानते। अभी भारत के संबंध में कुछ आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाए तो हमारे तमाम विद्यार्थियों को, यहाँ तक कि शिक्षकों को भी उससे अनभिज्ञता रहती है। तो हम सभी अपने भारत को ठीक से समझें, जानें। संबोधा नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी के कारण इसको रखा गया होगा। इसका अध्ययन ठीक तरह से हम लोग करें, कोशिश करना है। इसी तरह का सेकेंड सेमेस्टर में एक पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा कौशल एवं संचार। हिंदी भाषा कौशल एवं संचार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे विद्यार्थी, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी भी, बीएड करने वाले विद्यार्थी भी, पीजी करने वाले विद्यार्थी भी जब मेरे पास एप्लीकेशन लिख के आते हैं तो वो गलत रहती है। कई बार एप्लीकेशन शिक्षकों को भी सीखनी चाहिए, उनकी तमाम गलतियां रहती हैं।
तो ये जो पेपर है हिंदी भाषा कौशल एवं संचार करके, ये आपको इस तरफ ले जाएगा। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में हेल्थ, वेलनेस और योगा है। चौथे सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन, और पांचवें सेमेस्टर में एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। बहुत अच्छा पेपर ये भी है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। और छठे सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत ही बेहतर तरह से डिजाइन किया हुआ ये पाठ्यक्रम है। बच्चों, आप अगर इसको ढंग से जानें और हर सेमेस्टर में ठीक से पढ़ाई करें तो आप किसी भी कंपटीशन को पास करके इंटरव्यू में अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से कौशल विकास पाठ्यक्रम की सूची है ये, जिसमें पहले सेमेस्टर में बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान मिलता है आपको। दूसरे सेमेस्टर में मछली पालन है। तीसरे सेमेस्टर में गार्डनिंग है, और चौथे सेमेस्टर में योगा एंड फिटनेस है। महाविद्यालय में जो सेवाएं उपलब्ध हैं वो एनएसएस है, रोवर्स रेंजर्स है, एनसीसी है, छात्रावास है, लड़कियों की अलग से छात्रावास है, और ज्यादातर विद्यार्थियों को हम स्कॉलरशिप दिलाए जाते हैं। प्रयोगशाला, कृषि के लिए प्रयोगशाला है, उसका कृषि फार्म है, स्मार्ट क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, इसमें सारी चीजें दी गई हैं, आप इसका अध्ययन करें। और अब हम पहुंचते हैं हमारे विभाग कितने हैं। तो ये सबसे पहली स्लाइड जो है सूर्यमान सिंह जी का अल्पन यहाँ हो गया है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमको लगता है हमारे महाविद्यालय की बिजली से बहुत प्रभावित है, घूम रहे होंगे कि कहाँ क्या है। आप भी वेलनेस पर काम कर रहे हैं, फिटनेस आपका विषय है और इस पर बहुत काम कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग जो है, हम अपने विद्यार्थियों से चाहेंगे कि जो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब मैं कभी उनसे मिलूं तो केवल इतना ना कह दें कि हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, बल्कि वो ये कहें कि हम प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के विद्यार्थी हैं, या हमारा विषय ये है। पूरे विषय का नाम वो जानते रहे। इस विषय के प्रभारी हैं भूपेश प्रताप सिंह जी, और उनके साथ हैं सर्वेश कुमार सिंह जी। दो शिक्षकों के चित्र आप देख रहे हैं इसमें, और विभाग है ऊपर। जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो वहां पर आपको आप लोगों से मुलाकात हो सकती है। ड्राइंग और पेंटिंग विभाग महाविद्यालय में है, जिसमें नियमित शिक्षक फिलहाल नहीं है। अभी ये विषय परमानेंट हो जाएगा इस साल। इसमें अभय प्रताप हैं जो ड्राइंग पेंटिंग की शिक्षा देते हैं। अर्थशास्त्र विभाग है ये हमारा, और इसके प्रभारी हैं प्रोफेसर रामकरण जी, जो वाणिज्य के डीन भी हैं, और इसमें राहुल भी हैं। राहुल कुमार साहू के बारे में मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, एक बहुत ही योग्य और बहुत अच्छे शिक्षक इस महाविद्यालय में थे अर्थशास्त्र के, जो पिछले वर्ष दिवंगत हो गए। हम सभी उनके दिवंगत होने पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहां भी हो, बहुत ही ईश्वर उनको अपने संरक्षण में रखे। कई सालों से क्योंकि वो बीमार रहे, और जब वो बीमार नहीं रहे तो अर्थशास्त्र से ज्यादा दूसरे कामों में व्यस्त रहे। लेकिन राहुल के आने के बाद इस अर्थशास्त्र विभाग ने एकदम से धमाल किया। राहुल कहीं हैं तो खड़े हो जाएं, और इनके लिए हम विद्यार्थियों से चाहेंगे एक ताली बजा दें आपका आगे। ये राहुल है, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। इनके मार्गदर्शन में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय में टॉप किया इस साल। अभय प्रताप सिंह, इसे गोल्ड मेडल मिला, और ये वही विभाग है। इस विभाग में जो बच्चे दूसरे विषय पढ़ रहे हैं बीए में, मैं उनका आह्वान करूंगा कि अगर इंटरमीडिएट में साइंस में रहे हैं
या थोड़ी बहुत मैथमेटिकल एबिलिटी है उनके अंदर, वो अभी भी चाहें जो विषय बदलना चाहें मेरे पास आए, वो विषय बदलकर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं और राहुल के संरक्षण में अपना कैरियर बना सकते हैं और प्रोफेसर रामकरण सर से काफी कुछ सीख सकते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, वाणिज्य के बारे में। ये बहुत ही अच्छा विषय है। ये एक शिक्षा शास्त्र विभाग की स्लाइड है जिसका प्रभारी मैं स्वयं हूँ और रमेश गुप्ता जी हैं इसमें, रमेश गुप्ता जी हैं और आशुलता जी हैं, बीएड विभाग के दोनों हमारे साथी एक तरह से शिक्षा शास्त्र विभाग को भी चला रहे हैं और बहुत बेहतर तरह से चला रहे हैं। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे मेरे पास आए थे जो शिक्षा शास्त्र नहीं ले पाए हैं, कुछ क्लासेस चल गई तो उसके बाद वो क्लासेस से प्रभावित हुए होंगे, तो मेरे पास आए थे कि मैं ये विषय बदल के ये विषय चाहता हूँ, तो उसमें एजुकेशन लेने वाले ज्यादा दिखे थे। हालांकि अभी वो अंदर प्रोसेस है कि जो विषय पढ़ रहे हैं उसमें जाएं और उसमें जा करके 2-4 दिन पढ़ें, मन लगाएं, अगर उसमें मन नहीं लगता तब बदलेंगे। तो ये है हमारा एजुकेशन विभाग और मैं अपने एजुकेशन के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि मेरा जो खुद ही विषय एजुकेशन है, इसलिए ये विषय मुझे बहुत प्रिय है। कभी कभार आप लोग अगर छुट्टी उट्टी बनाएंगे तो मैं भी क्लास कराऊंगा और ये जो सब्जेक्ट है इसमें बच्चों की रुचि पहले साल में जो थी उसके डबल दूसरे साल में हुई और उसकी 4 गुना तीसरे साल में हुई। तो हमें लगता है कि इस विषय को आगे हमें पीजी तक ले जाना है। इस साल हम शिक्षा शास्त्र को परमानेंट मान्यता दिलाएंगे इस साल, और अगले साल शिक्षा शास्त्र में हम स्नातकोत्तर की कक्षा प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे। हमारा ड्राइंग और पेंटिंग भी इसी के साथ लगा हुआ है। ड्राइंग पेंटिंग में बच्चे कम रुचि ले रहे हैं लेकिन इस साल उन्होंने रुचि लिया है, तो अगर ये विषय भी बच्चे अपनाना चाहते हैं तो इस विषय में भी हम साथ ही साथ पीजी के लिए आवेदन करेंगे। ये अंग्रेजी साहित्य का विभाग है। हम दुर्भाग्यशाली हैं कि अंग्रेजी विभाग के शिक्षक जो है ट्रांसफर करा के चले गए दूसरे कॉलेज और अभी हमें आयोग से कोई मिला नहीं, तो ये कार्य ये इस प्रभाग को आदरणीय प्रोफेसर रेखा सिंह मैडम संभालती हैं और उनके साथ आरती हैं जो अतिथि प्रवक्ता के रूप में इस विभाग को संभाल रहे हैं। अंग्रेजी विद्यार्थियों अंग्रेजी पढ़ना बहुत अच्छा है। आपको अगर बीए करना है और बीए कई बार ऐसे लिए आप लोग ऐसे करते हैं कि बीए में जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उसी को ले लेते हैं, किसी सहेली ने लिया इसलिए उसको ले लिया, किसी दोस्त ने लिया इसलिए उसको ले लिया, या पापा ने कह दिया इसलिए ले लिया, या भला ले रहे थे इसलिए हमने ले लिया, और या इसलिए ले लिया कि हमको बीए कर लेना है, बस बीए में पढ़ना ना पड़े इसलिए कर लेना है। तो ये अंग्रेजी ऐसा विषय है कि जिसमें पढ़ना पड़ेगा और जब आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि बीए स्तर पे जो सबसे ज्यादा नौकरी दिलाने वाला विषय है, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाला विषय, अगर आपको कोई नौकरी भी ना मिले, आप केवल अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाएं तो भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसलिए हमारा आह्वान है कि जो भी बच्चे कर सकते हो वो अंग्रेजी की तरफ जरूर झुके। अंग्रेजी विषय अभी भी आप लेना चाहेंगे तो आपको दूसरे विषय बदल के दे दिए जाएंगे। ये भूगोल विभाग है। भूगोल विभाग में प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी हैं जो प्रभारी हैं और रोहित जी हैं जो उनके साथ सहयोग करते हैं। और विद्यार्थियों ये ऐसा विभाग है जो जिसकी पहुंच पूरे भारतवर्ष में है। हमारे प्रदीप जी जो हैं वो भूगोल परिषद के अखिल भारतीय भूगोल परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, मतलब कोई सामान्य बात नहीं है। और वो दुनिया के तमाम देशों में घूम भी चुके हैं और सबसे बड़ी बात है इतना अप्रोच होने के बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी वो अपनी कोई कक्षा मिस नहीं करते। जब यहाँ रहते हैं तो 5-5 पीरियड लगातार पढ़ाते हैं। उनके साथ उनके तमाम विद्यार्थियों ने रिसर्च भी किया है।
तो यह विषय क्योंकि यहाँ का बहुत सबसे पुराना विषय है, इसकी तारीफ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप में ही ये अच्छा विषय है। इसको पढ़ेंगे आप तो काफी कुछ प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी साहित्य में अभी आपने संचालक तो संचालिका को देखा ही होगा, सृष्टि मैडम है जो प्रभारी हैं, शशिकांत जी हैं, और अपने अतिथि महोदय को ये मैं उनका ध्यान चाहूंगा कि तमाम ग्रामीण क्षेत्र के जो कॉलेजेस हैं, शंकर लाल जी, जो ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेजेस हैं वहां के लोग ट्रांसफर करा के दूसरी जगह जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र के जो कॉलेज हैं यहाँ लोग बचते नहीं। हमारे यहाँ से राजनीति शास्त्र के टीचर ने, इंग्लिश के टीचर ने दो बार, इंग्लिश के टीचर दो बार, बीएड के टीचर्स ने, तमाम टीचर्स ने ट्रांसफर करा के शहर में अपना दरवाजा बसा लिया। लेकिन ये इस महाविद्यालय के इतिहास का पहला ऐसा ये समय है जिसमें शशिकांत जी बदायूं से ट्रांसफर करा के इस महाविद्यालय और एक और भी शिक्षक हैं समाजशास्त्र में अभिषेक जी, वो भी जो है सिद्धार्थ नगर से आए। अभिषेक जी कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से। आप कुशीनगर से आप ट्रांसफर करा के यहाँ, तो कुछ लगा होगा कि ये कॉलेज है, कुछ दे सकता है, इसलिए आप आए हैं। तो दोनों लोग इस विषय में हैं, सृष्टि जी और शशिकांत जी बहुत ही बेहतर तरह से विभाग को चला रहे हैं। और सृष्टि जी तो बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, आप रेडियो आर्टिस्ट भी हैं, और इनका संचालन तो बहुत दूर तक फेमस है। बच्चों के साथ जो उनका स्नेह है वो अद्भुत है, महाविद्यालय के साथ समर्पण अद्भुत है। कॉलेज में आने में थोड़ा देर करती है, लेकिन वो जाते समय पूरा कर देते हैं। जब आती हैं तो थोड़ा तमाम काम काज करते करते लेट होती, लेकिन जाने समय कई बार हमको कहना पड़ता है कि आप जाइए, सब चले गए। तो बहुत ही अच्छी शिक्षिका है। हिंदी विभाग में आप ट्रांसफर कराना चाहोगे तो हिंदी विभाग किसी को मिलेगा नहीं, दूसरा विषय छोड़ के हिंदी चाहोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी अपने आप में खुद है। सारे बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी विभाग की ओर अगर आप दूसरे विषय को ट्रांसफर करा के जाना चाहेंगे तो ये विषय थोड़ा सा भरा हुआ है, तो बहुत आवश्यक होगा तो ही आपको मिलेगा। गृह विज्ञान विभाग की हमारी डॉक्टर प्रीति सिंह जी प्रभारी हैं और श्रीमती मीना जी हैं। बहुत ही अच्छा विषय होने के बावजूद भी ये विषय संघर्ष कर रहा है। पता नहीं क्यों विद्यार्थियों में इस विषय के प्रति रुचि उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जितना अच्छा ये विषय है। इस विषय के लिए भी मैं आपके लिए आह्वान करता हूँ सभी विद्यार्थियों का, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, कोई भी विषय बदलना चाहता हो और गृह विज्ञान पढ़ना चाहता हो तो उसका इस विषय में स्वागत है। राजनीति विज्ञान की शिक्षिका हैं क्या यहाँ? बारिश के कारण साथ नहीं आ पाएंगे। सुभी शुक्ला जी हैं जो यहाँ पे इस विभाग को संभालती हैं। राजनीति शास्त्र विभाग है, बेहतर तरह से चलाया जा रहा है। और एक खास बात इस विषय का ये भी है कि इस विषय की ये जो सुभी शुक्ला जी हैं रेखा मैडम, वो इसी कॉलेज की 2 साल पहले विद्यार्थी थी और हमने उनसे ऐसे कह दिया कि अगर आप नेट निकाल लोगी तो हम आपको यहीं पे नौकरी दे देंगे। तो जैसे ही एमए फाइनल हुआ वैसे ही उसने बताया कि सर मेरा नेट निकल गया और तय वादे के हिसाब से वो यहाँ शिक्षिका, वो अप्रूव्ड सेल्फ फाइनेंस की टीचर आज यहाँ आ नहीं सकती हैं, देखने के चक्कर में नहीं आ पाएंगी, मिस कर रही है। ये संस्कृत विभाग है, इसका प्रभार सृष्टि मैडम के पास है और इसमें अनंतिता त्रिपाठी अतिथि प्रवक्ता है। संस्कृत के बारे में कुछ कह दूं मैं। संस्कृत को लगता है मुझे मुख्य अतिथि महोदय ये कोमा में है। संस्कृत भाषा जो है, जो भारत में हिंदी की जनक है, एक तरह से जननी है, हिंदी संस्कृत से ही निकली है। तो जो संस्कृत भाषा है इस समय वो कोमा में है। इसका जो साहित्य है इतना सुदृढ़ है, इसका साहित्य बहुत ही समृद्ध है, सुदृढ़ है, जो इसको मरने नहीं दे रहा। ठीक से मर ही जाए, लेकिन रामायण इसी में लिखी गई है, महाभारत इसी में लिखी गई है,
जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद सब इसी में लिखे गए। इतना समृद्ध साहित्य है कि कभी भी ये मर नहीं सकती, ये भाषा मर नहीं सकती। लेकिन इसका जो व्याकरण है अनंदिता, वो इतना कठिन है कि जो इसको कोमा से बाहर नहीं निकल जाए। व्याकरण कठिन है, मुझे लगता है, हो सकता है कि संस्कृत जानने वाले इसको कठिन ना बताएं। तो हम अपने विद्यार्थियों का आह्वान करेंगे इस विषय के लिए भी कि इसमें प्राण फूंकिए और संस्कृत जान करके आप कितना आगे जा सकते हैं इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। संस्कृत के ज्ञान को प्राप्त करके आप सेना में भी जा सकते हैं। सेना में एक आध्यात्मिक कोर होता है और उस आध्यात्मिक कोर में आपको नौकरी मिल सकती है। और अपने ही महाविद्यालय के एक विद्यार्थी पवन जी जो है, वो सेना के माध्यम से फिर आध्यात्मिक पुजारी बने और वो राष्ट्रपति भवन में पुजारी बने और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के उस कैंपस में जो स्थित मंदिर है उसके पुजारी बने इसी कॉलेज के विद्यार्थी, जिनका चरण पूजा करने के बाद राष्ट्रपति भी छूटा। इतनी महान है। तो इस तरफ भी आप लोग जाएं, संस्कृत लेना चाहोगे तो आपका हर समय स्वागत है। कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना चाहे आपको संस्कृत मिल जाएगी। समाजशास्त्र विभाग इसकी प्रभारी डॉक्टर ज्योति गुप्ता हैं और इसमें डॉक्टर अभिषेक सरोज जी हैं। ये विषय भी बहुत पुराना है। ये आपको मैंने बताया कि विश्वविद्यालय का अकेला ऐसा पीजी विभाग है जो एडेड है। समाजशास्त्र के प्रति भी थोड़ी रुचि घटी है। इस विषय को भी और रुचिकर बनाने की जरूरत है। हमारे दोनों शिक्षक इसमें लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आगे सफलता कैसा नहीं इतने हमारे कॉलेज में प्रोफेसर, तो हमें लगता है कि शायद विश्वविद्यालय में भी अभी कोई वाणिज्य में प्रोफेसर नहीं है। पूरे विश्वविद्यालय के वाणिज्य के अकेले आप प्रोफेसर हैं और ये विषय एमकॉम और बीकॉम यहाँ पर है। इसमें एमकॉम करके बीकॉम करके जो बच्चे हैं वो पूरे प्रदेश में या देश में नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे ही विद्यार्थी, उनकी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है और हमारे कॉलेज का सारा अकाउंट का काम हमारे ही विद्यार्थी, वो आपके ही विद्यार्थी, उनको आपने पढ़ाया। तो कॉमर्स में भी बहुत अवसर है विद्यार्थियों, आप कॉमर्स के विद्यार्थियों को यहाँ ले आइए। ये शिक्षा विभाग है जो यहाँ का सबसे मेरे यहाँ आने तक यहाँ पे बच्चे मिलते नहीं, पूछते रहते थे कहाँ गए बच्चे बीएड के, कहाँ है। और इलाहाबाद की गलियों में चर्चा होती थी कि अगर आपको कॉलेज नहीं जाना है तो आप बीएड दादा काका में लिखवा लो, अगर आराम करना है, मस्ती करना है तो आप जाओ नाम लिखवा लो, फिर पढ़ाई की जरूरत नहीं है। क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन आज की जो स्थिति है इस पूरे हाल में, हालांकि ये बीएड के लिए दीक्षारंभ नहीं है, बीएड के लिए दीक्षारंभ हम अलग से करेंगे, लेकिन इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है वो बीएड की ही सबसे अधिक है। इसके बावजूद इतना परिवर्तन इस विभाग ने किया है और इसके लिए प्रोफेसर रेखा मैडम को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वर्ष इस विभाग का 4 समाधान विभाग प्रभारी के रूप में, इसी साल आप टीम बनाई गई, इसी साल विश्वविद्यालय की कन्वीनर बनाई गई और आपके आते ही इस विभाग ने सफलता के झंडे गाड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह भी है कि आपके आते आते ही हमारी बच्ची ने पूरे विश्वविद्यालय में सिल्वर मेडल 20 साल का। तो आदमी रेखा मैडम के लिए एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली। इस विभाग में और भी शख्सियत हैं जो बड़े चुपचाप टाइप के शख्सियत हैं। डॉक्टर बीसी आर्य जी, ये प्रचार से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं लेकिन काम करने वाले व्यक्ति, जो हमारे महाविद्यालय का प्लानिंग सेक्शन है, जो IQAC को, प्राचार्य को अपने राय देती है
उसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर DC आनंद जी हैं, वो न केवल बीएड को देख रहे हैं बल्कि इस महाविद्यालय की परीक्षा विभाग को बहुत बेहतर बनाया है उन्होंने। और भी तमाम कार्य उनके ऐसे हैं जिसकी लंबी फहरिस्त है, समय कम है इसलिए और वो ज्यादा सुनना भी नहीं चाहेंगे इसके बारे में, ये आज बस इतना ही। देखा मैंने तो डॉक्टर DC आनंद जी हमें पक्का यकीन है कि इस बार हमारे विद्यार्थी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों पदक लेके आएंगे और एक मानक बनेगा कि लेसन प्लानिंग कैसे किया। क्या बीएड का कोई विद्यार्थी यहाँ है इस समय जो लेसन प्लानिंग सीख रहा है? कोई है? खड़े हो जाओ। लेसन प्लानिंग में कुछ नया सीख देख रहे हो तो जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है? कुछ अलग सीखने को मिल रहा है? मजा आ रहा है? चलिए मजेदार बनाते रहो। ये हमारा शिक्षा विभाग का एक दूसरा विभाग है बीपीएड, इसमें सत्य प्रकाश जी हैं। ये आप उनका चेहरा देखिए, ये कितने मतलब बेचारे इस विभाग के लिए परेशान रहने वाले शिक्षक हैं। ये ऐसी शख्सियत है जो राजस्थान से बच्चों को खोल रहा है और स्थिति यह है कि तमाम कॉलेजों में बीपीएड करने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन इनके रहते हमसे लोग पूछते हैं कि क्या सीट बची है, तो हम पूछते हैं भैया देखो सीट हो तो इनको भी कर। तो ये इस तरह की शख्सियत है और इस साल उन्होंने जो है महाविद्यालय की खेल गतिविधियों में भी बहुत परिवर्तन करने के लिए कमर कसी है। तो समझते हैं कि हमारा खेल परिसर भी सत्य प्रकाश जी के माध्यम से बेहतर हो जाए। डीएलएड विभाग है, इसमें रमेश गुप्ता जी ने आप बता दिए उनकी बात पहले से मैं कर चुका हूँ। डीएलएड विभाग की जो मतलब स्थिति है थोड़ा सा सरकार के पॉलिसी से बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन फिर भी इस आसपास के जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं उनसे सबसे बेहतर बना और ये बात विद्यार्थी कहते हैं स्वयं। ये इस महाविद्यालय का सबसे खास विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो इस पूरे महाविद्यालय की हमारी सेल्फ फाइनेंस की अर्थव्यवस्था को संभालता है। कुछ ऐसे पीजी के विभाग है जहाँ पे एडमिशन ही नहीं होता, लेकिन ये एग्रीकल्चर विभाग ऐसा है जो सबको संभालेगा। और इस विभाग में अनिल जी हैं, नासिर है, नासिर को बुखार हो गया नहीं आए। अनिल जी इस बीच में स्वास्थ्य के कारण बहुत कम रह पाए हैं, लेकिन बहुत ही समर्पित शिक्षक हैं। नासिर का क्या कहना? नासिर ने तो बहुत विपरीत परिस्थितियों में इस महाविद्यालय को शिक्षा विभाग से इस शिक्षा को बहुत संभाला है और तकनीकी रूप से भी ये बहुत सक्षम है। एग्रीकल्चर को हमारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को जब वो 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो उनको रावे की एक बुक मिलेगी। अभी तक वो रावे की बुक किसी दूसरे कॉलेज से के नाम से मिलती थी। इनके प्रयास से, नासिर के प्रयास से वो अपने कॉलेज की वो बुक छपी है और वो शानदार स्थिति में है। दूसरे कॉलेज के लोग भी इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फार्म हाउस हमारा अपडेट हो रहा है, हमारे कृषि के बच्चे उसका आनंद लेंगे। इस विभाग में डॉक्टर फरहान सईद ने जो बहुत मेहनती है और याचना जी है, पूनम है, ये पूरी की पूरी टीम, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और हमारे सम्मानित साथीगण, ये अकेला ऐसा विभाग है। मैंने आह्वान किया था आप सबसे, फिर से कर रहा हूं कि इनसे हमें सीखना भी चाहिए, अगर कर सके तो अच्छी बात। अभी तो आग्रह है, आगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अपनाया जाए, जरूर अपनाया जाए। इनके विभाग के जो शिक्षकगण हैं वो उनका एक रजिस्टर है और अगर आप जाए वहां तो उस रजिस्टर पर आप देख सकते हैं कि आज पूनम यादव कहां पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर की नोट्स अगर वो पढ़ा नहीं रही है तो वहां मिल जाएगी आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाना है या पढ़ा के आई है। और उस
शेयर किया जाए। अकेला ऐसा विभाग, किसी विभाग में अभी तक इसकी बात मुझे दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए कृषि विभाग के लोगों के लिए एक बार पुनः मैं बताऊंगा। जो हमारे कृषि के विद्यार्थी हैं, मैं आगे भी करना चाहूंगा कि ये तो मैं कभी कभी जाता हूँ, देखता हूँ, व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, दिखता है, लेकिन जो हमारे कृषि के बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, कोई है क्या किसी का इसमें? खड़े हो जाइए, काम करो। ये तो मैं कह रहा हूँ सही है कि झूठ? सही है, बैठो। कोई सेटिंग नहीं है हमारी, तो आप उसको ऐसे घंटे में खड़ा कर दिए। हमें ये भी डर था कहीं ये ना कहते कि आज का नहीं हुआ है। और इस बहाने अपने प्रिय विद्यार्थियों से ये भी मैं कहूँगा कि जो अभी जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, इसमें जन जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो जो विद्यार्थी वहां से खड़े होकर ये कह रहा है ये सही है, जिस दिन ये गलत हो जाए उस दिन उसके अंदर यह भी साहस हो जाए कि वो खड़े होकर ये कह दे कि सर ये गलत है। आप मन से इसको मत बोलिए, ऐसा नहीं होता, ये आप सही बात बोल रहे हैं। तब मुझे लगेगा कि हमारा विद्यार्थी राइट डायरेक्शन में जाके सीख, वो परिस्थिति इस कॉलेज के विद्यार्थियों में आनी चाहिए। सुधरना विद्यार्थियों, आप जब आपके लिए कोई अच्छी चीज हो रही है तभी हाँ कहिए, हमारे कहने में हाँ नहीं कहिए। ये कौशल विकास केंद्र है, इसकी तारीफ हम नहीं करते ज्यादा, क्योंकि ये सुश्री अंतिमा पाल जी हैं जो कौशल विकास केंद्र देखती हैं और ये नए के भी तमाम काम देखती है, कॉलेज का वेबसाइट भी देखती है। हम इसकी तारीफ ज्यादा नहीं करते क्योंकि इसकी तारीफ IUPAC की जो कोऑर्डिनेटर है वो जो है पानी पी के करती है, खूब तारीफ करती है कि वो तो इतनी अच्छी है क्या बताएं, जो काम कोई नहीं करा पाता वो करा देता। धीरे से आगे कहती है कि मैडम नए के लिए हमें ये वाला कागज चाहिए, तो नए मैडम कहती है कल मिल जाएगा, तो कल भी खड़ी हो जाती है मैडम आपने कल खाता दे। तो ये उस तरह की शख्सियत है। और मैं समझता हूँ कि कॉलेज की वेबसाइट आप हमेशा आप लोग विजिट करें, www.mmppgc.ac.in। www क्या रहता है? मदन मोहन पीजी कॉलेज, मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज। तो मदन मोहन का M, मालवीय का M, pgc.ac.in। इसको हर दिन आप विजिट किया करें, और जब आप हर दिन विजिट करेंगे तो अंतिमा पाल को समझ सकेंगे कि वो आज कौन सी फोटो अपडेट की है, कौन सी सूचना डाली है जो आपके काम की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। यहाँ पे CCC का प्रशिक्षण भी देती है और यहाँ पे जो बेसिक आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसका भी आप क्लास देते हैं। बहुत ही योग्य, कर्मठ और अच्छी शिक्षिका है। ये हमारे महाविद्यालय का शिक्षक कर्मचारियों का स्लाइड है, जिसमें कार्यालय अधीक्षक उदय सिंह जी हैं जो योग्य और कर्मठ हैं। इनकी सबसे अच्छी कर्मठता यह है कि ये समय से सैलरी दिला देते। हमारे रेगुलर टीचर्स की सैलरी जैसे ही पता चलता है वहां सही है, सब कुछ गारंटी है, समय से चले जाते हैं और समय से सैलरी आ जाती है। कभी कभार जो है व्यस्तता में व्यस्त होने के कारण कभी कभार ऐसा शायद ना होता हो, आमतौर पर ऐसा होता है। और कार्यालय का सारा कामकाज आदरणीय श्री उदय सिंह जी की देखरेख में होता है। पूरी टीम है जिसमें पुस्तकालय में कमलेश जी हैं, कमलेश जी हैं क्या? कमलेश जी हैं, कभी थकते नहीं हैं। ये बैठे, ये इतने मतलब बुजुर्ग हैं कि 1-2 साल के बाद रिटायर हो गए, लेकिन ये कभी भी बिना बताए कॉलेज से गायब नहीं होते। इनका मैं सम्मान भी बहुत करता हूँ, लेकिन ये 2 मिनट के लिए भी कहीं जाना होता है तो ये जरूर सूचना देते हैं, जरूर बताते हैं। और हमारे तमाम यंग टीचर्स हैं, तमाम साथी हैं जो कहाँ विचरण कर रहे हैं उनके बारे में पता ही नहीं लगता। कई बार तो मैं सोचता रहता हूँ टीचर्स दिखते नहीं, तो कमलेश जी से ये कुछ सीखने वाला है। पुस्तकालय में
भी जरूरतें हैं विद्यार्थियों की, तो कितना भी व्यस्त रहने के बावजूद भी कवरेज की उसकी हेल्प करें। तीसरे जो कर्मचारी हैं इन पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये भी पुस्तकालय विभाग में स्वास्थ्य का अच्छा है, इसलिए ये कॉलेज में सुबह सिग्नेचर करने आते हैं। इनको इनके पिताजी इस महाविद्यालय के बहुत ही अच्छे कार्यालय शिक्षक रहे, राजभवन के वो मैनेजर रहे, उनका बहुत ही सम्मान इस कॉलेज में है। इसके कारण से राजभवन द्वारा ये सुविधा है कि अस्वस्थ होने के कारण ही कम आए और साइन करके जाए। ये शिक्षेत्र कर्मचारियों में चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ है। रामकुमार जो मेरे ऑफिस से कनेक्ट है, रजनीश जो मेरे और बड़े बाबू के ऑफिस से कनेक्ट है, ये दोनों ही बहुत योग्य और कर्मठ हैं। कभी कभी रामकुमार बाबू करते हैं, कोई बच्चे मिलना चाहते हैं तो इनको सिर्फ रोक के रखते हैं, थोड़े रुपए रहो बाद में मिलाएंगे। मैं कहता रहता हूँ कि आने दिया करो, लेकिन वो उनकी बाध्यता रहती है, कोई विशेष काम से मैं हो सकता है खाना खा रहा हूँ या कुछ और रहा हो, इसलिए कभी विद्यार्थियों अगर वो आपको रोकते हैं तो दोबारा ट्राई कर लेना। नहीं तो ये नहीं कि एक बार मना कर दिया तो फिर आप मत आइए। मेरे ऑफिस में आपका हर समय वो दरबार हमेशा खुला है। राधे श्याम है, उनकी तो क्या बात है, बहुत ही अच्छे हैं। ये जो मखदूम है, आप इसमें मखदूम तो देखें, मखदूम यहाँ है क्या? नहीं। आप मुख्य अतिथि महोदय जो आप पूरा कॉलेज देख रहे हैं, पूरा कैंपस इस अकेले के दम पे साफ सफाई जो भी है, इतना बड़ा कैंपस है। एक और भी सहयोगी हैं, आगे दिखेंगे, उनके कारण कुछ जगह हैं जैसे छात्रावास वगैरह कुछ है, लेकिन ये जो आप सामने की सफाई वगैरह देखते हैं हमारे ऑफिस की या किसी ऑफिस की कहीं भी, ये इस व्यक्ति को देखकर नहीं लगता कि ये इतना स्वस्थ है, ये इतने बेहतर तरह से यहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखता है। इसके लिए तो हम सबसे चाहेंगे कि तालियां बजाएं। और विद्यार्थियों कभी कभी तुम लोगों का यूरिनल जो है वहां पे उसके काम के बोझ के कारण साफ नहीं रहता होगा, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि ऐसी गंदगी कहीं रहे अगर, तो ये मत सोचना कि अकेले हैं इसलिए मुझसे नहीं कहना है, आपको मुझसे कहना ही है। अगर साफ सफाई में कहीं कमी है तो आपको चीफ डॉक्टर महोदय से पहले कहना है, रंगदार जी से कहना है, अगर वहां से बात आपकी ना बने तो मुझसे भी कहना है। वो अकेले जरूर है लेकिन साफ सफाई का काम उनको करना ही है। ये हमारी प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत इसमें संचार की ये ऐसी पर्सनालिटी है जैसा कि खड़े हुए बच्चों, आप सभी लोग ताली बजाओ, अभिनंदन करो। आप इस महाविद्यालय के प्रबंध समिति के सदस्य भी। जब मैं यहाँ पढ़ता था तब से अब तक ये जो आप देख रहे हैं इसी तरह से रेखा भी आपकी देखी होगी, कोई परिवर्तन नहीं। कभी आपको दुखी दिखे, कभी हमको तो नहीं दिखे, कभी किसी तरह की इनके चेहरे पे दुख के भाव नहीं दिखे, जबकि मुझे लगता है कि आप 80 पार कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, आप बैठे। ये सारी समस्याओं के समाधान है, महाविद्यालय की सारी समस्याएं इनकी पूर्ति पे पहुंचती हैं और वो उसको प्यार से हल करते हैं। अनीस है हमारे, अनीस कार्यालय में है, अफसार है, ये तमाम सेल्फ फाइनेंस की जो फीस वगैरह लेते हैं और बहुत ही अच्छे टाइपिस्ट हैं, जिन्हें हिंदी टाइपिस्ट का हम कह सकते हैं महारत हासिल है। इनसे ये चाहेंगे कि अंग्रेजी टाइपिंग भी सीखें और ऐसा कोई काम ना बचे जो अफसार ना कर पाए, ऐसी कोशिश करें। अफसार यहाँ है तो ठीक है, नहीं है तो बता देंगे, सब काम सीखना है और अपने से करना है। अजय नहीं है, अजय खड़े हो जाए, अजय नहीं है, ये ऐसी अजय जो है ऐसे कार्य
तो यहाँ से अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के बीच के सेतु है। तो विश्वविद्यालय के काम वाले ही देखते हैं। अजय के बारे में मैं कहूँ तो ये कहना होगा कि अजय के पहले कॉलेज के बच्चों की जो छात्रवृत्ति थी और अब जो छात्रवृत्ति है, उन दोनों में काफी परिवर्तन हो गया। जो पहले छात्रवृत्ति को देखते थे, उस समय में बच्चों की छात्रवृत्ति में कोई ना कोई शिकायत रहती थी और वो शिकायत पटल पर थोड़ा बहुत पैसे से खर्च करने के बाद पूरी हो जाती थी और उसके बावजूद भी छात्रवृत्ति नहीं आती। लेकिन ये जो अजय कुमार है, इन्होंने प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने 1690 के करीब छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हुए। इसमें 1620 के करीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली। ये दिला ले गए छात्र और किसी भी बच्चे से कोई वसूली नहीं की। और इस मंच के माध्यम से मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, अगर कॉलेज में छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करते समय 50 रुपए लिए जाते हैं तो ठीक। छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करते समय फॉरवर्डिंग के 50 रुपए लिए जाएंगे, लेकिन अगर 50 रुपए से ज्यादा कॉलेज में कहीं कोई पैसे मांगे तो किसी भी तरह से देना नहीं। सुन रहे हैं ना सब लोग? कोई मांगता तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही? कोई मांगता तो नहीं पैसे बेटा? तो ये अजय की खास बात है कि उसके कारण जो है छात्रवृत्ति अपडेट है। और छात्रवृत्ति की जो हमारी टीम है, इसमें हमारे चीफ कलेक्टर महोदय हैं, आप प्रोफेसर रामकरण जी और अभिषेक जी, इन दोनों लोगों ने इस पूरे छात्रवृत्ति सेक्शन को बेहतर बनाया है। और मैं समझता हूँ कि उनकी देखरेख में अब छात्रवृत्ति का कार्य ठीक होगा। ये लास्ट में जो चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, ये जयभान जी हैं, ये कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं और इनके पास है आपको टैबलेट दिलाने वाला विभाग, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें आपको फोन और टैबलेट मिलते हैं। अब टैबलेट दिया करेगा, तो पहले टैबलेट लेने देने के लिए भी पैसे चल जाते थे। तो आप लोग ये ध्यान रखो कि टैबलेट मिलेगा जब आएगा तभी, जबरदस्ती आप मुझे मत पूछिए कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सबको मिलेगा। कोई किसी के साथ कोई दिक्कत अगर है तो उसको बता दिया जाएगा कि आप ये काम पूरा कर लो, आपको मिल जाएगा। इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं लिए जाएंगे, ध्यान रखिए। ये हमारे पढ़ाई है रमेश जी, जितने भी कॉलेज भर में खिड़की दरवाजे का काम करते आप देखते हैं। संदीप है जो मल्टीपर्पज है, इसी मेरे साथ भी कनेक्ट है, मेरे अन्नदाता भी हैं, ये खाना भी खिलाते हैं। ये उषा है जो जगह जगह सफाई का काम करती है। एक हमारा सेंटर चलता है विद्यार्थियों मुक्त विश्वविद्यालय का। आप इस सेंटर से तमाम तरह की सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं पढ़ते समय भी। इसके लिए इसके कोऑर्डिनेटर श्री भूपेश साहब जी से संपर्क आप कर सकते हैं। अभी तक इस कॉलेज में इसका सेंटर नहीं था, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे परीक्षा भी सेंटर की यहाँ हो। छात्रवृत्ति का ये विवरण है। अभी मैं आपसे कह रहा था 1695 अप्लाई हुए थे, 1605 को मिली थी। ये अनुशासन समिति है। किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको कॉलेज में, कोई गाली गलौज, मारपीट, किसी तरह की छेड़खानी, कुछ भी दिक्कत है आपको, तो आप प्रोफेसर रामकरण सर के साथ जो ये टीम है उनसे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसमें महिला सदस्य भी हैं, लड़कियां उनसे कह सकती हैं, और पुरुष सदस्य भी हैं, उनसे बात कर सकती हैं। ये
डिसिप्लिन कमेटी भी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी है और एंटी रैगिंग कमेटी भी है। तो कोई बड़ी क्लास का विद्यार्थी छोटे क्लास के बच्चों को अगर कहीं हड़ताल हो रहा है तो वो रैगिंग नहीं करने पाएगा। आप यहाँ जाके शिकायत कर सकते हैं। लड़कियों के कानून में शिकायत पेटिका है, उसमें ताला बंद है। कुछ लड़कियों की समस्याएं ऐसी होती हैं जो दहेज जुबान से निकलती हैं, वो बेचारी ऐसी होती है कि वो किससे कहें। तो हम लड़कियों से ये चाहेंगे कि यहाँ जो महिलाओं का स्टाफ है हमारा, उनसे अपनी बात कहें और अगर उनसे बात नहीं कह पा रही है तो बिना नाम लिखे शिकायत पेटिका में उसको डाल। हम लोग उसको खोल के देखते रहे, कभी कभी खोल के देख लेंगे तो उसकी मुझे थोड़ा सा कष्ट तब होता है जब हमारे बच्चे शिकायत करने राजभवन पहुंच जाते और राजभवन पहुंच के हमें वहां से पता चलता है कि फला की फला शिकायत किसी ने की है। तो हम अपने विद्यार्थियों से चाहेंगे, हम हो सकता है यहाँ हम कमजोर हैं, हो सकता है कि हम किसी शिक्षक को, किसी शिक्षिका को किसी समय आपकी शिकायत के बावजूद भी कोई एक्शन न लिया हो, ऐसा हो सकता है। तो अपनी कमी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे सिद्धांत में हमेशा है कि हम किसी भी